हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 106 अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. A policy needs to be understood in terms of liberalization and privatization. Elucidate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पब्लिक पॉलिसी के ऊपर क्या असर पड़ता है। इन टर्म्स को डिफाइन करके एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि कैसे पॉलिसीज इन दोनों आइडियाज से शेप होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद के मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। लिबरलाइजेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस हटाना और मार्केट को ज्यादा फ्रीडम देना, जबकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकारी इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करना। इन दोनों रिफॉर्म्स ने पॉलिसी मेकिंग का अप्रोच हाई बदल दिया। आज पब्लिक पॉलिसी ज्यादा मार्केट ड्रिवन और प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड हो गई है। मेन बॉडी। 1. लिबरलाइजेशन क्या है और इसका पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट है। डेफिनेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक रूल्स को लूसन करना, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो। पॉलिसी इम्पैक्ट। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पर लगाए रिस्ट्रिक्शंस हटाए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म किया गया जिससे नए बिजनेसेस को एंट्री मिल गई। पॉलिसी का फोकस स्टेट कंट्रोल से प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर शिफ्ट हुआ। एग्जाम्पल, 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडिया ने IMF-WB के सपोर्ट से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे आईटी, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स बूम कर गए। 2. प्राइवेटाइजेशन और पॉलिसी मेकिंग पर इसका इफेक्ट। डेफिनेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ओनरशिप या कंट्रोल प्राइवेट हाथों में देना। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट और PPP मॉडल शामिल है। पॉलिसी इम्पैक्ट। सरकार अब डायरेक्ट प्रोवाइडर की जगह फैसिलिटेटर बन गई है। पॉलिसी बनाते वक्त प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जैसे बॉडीज बनाई गई है। एग्जाम्पल, एयर इंडिया का टाटा ग्रुप को बेचना एक मेजर प्राइवेटाइजेशन स्टेप था जिससे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल बर्डन कम हुई। 3. चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म। इक्विटी का इशू। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ी है और रूरल अर्बन गैप क्लियर हो गया है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन से आम आदमी की एक्सेस मुश्किल हो गई है। पॉलिसी कैप्चर का रिस्क। कभी कभी बड़े कॉर्पोरेट्स पॉलिसीज को अपने फेवर में ट्विस्ट कर लेते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज वीक होती हैं जो इनके प्रेशर का सामना नहीं कर पाती। 4. पॉलिसी मेकिंग में स्टेट का बदलते रोल। नया गवर्नेंस मॉडल। ए फ्लैट स्टेट प्रोवाइडर नहीं, रेगुलेटर बन गया है। पॉलिसी मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पॉलिसी इनोवेशंस। PPP मॉडल्स, आउटकम बजटिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे टूल्स नए जमाने की पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने इंडियन पब्लिक पॉलिसी को नए डायरेक्शन में ले जाया है। इनसे एफिशिएंसी और ग्रोथ तो बढ़ी है, पर साथ ही कुछ सोशल चैलेंजेस भी आए हैं। आज की पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6. एग्जामिन द एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन पॉलिसी प्रोसेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी प्रेशर ग्रुप्स पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में क्या रोल प्ले करते हैं। हमें उनके तरीके, प्रभाव और किस स्टेज पर वो एक्टिव होते हैं, ये सब एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे संगठन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट या कॉज के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर असर डालते हैं। इनका काम पॉलिसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना होता है बिना डायरेक्टली सरकार का हिस्सा बने। ये ग्रुप्स डेमोक्रेसी में एक जरूरी रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों की आवाज को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचते हैं। इनकी एक्टिविटीज को हम पॉलिसी के हर स्टेज में देख सकते हैं, एजेंडा सेटिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। मेन बॉडी। 1. एजेंडा सेटिंग में भूमिका।
इंटरेस्ट ग्रुप्स किसी स्पेसिफिक मुद्दे को हाईलाइट करके उसे पॉलिसी मेकिंग के एजेंडा में लाते हैं। जैसे ग्रीनपीस जैसे ग्रुप्स क्लाइमेट चेंज पर फोकस करते हैं। कैंपेन्स, मीडिया और प्रोटेस्ट्स के जरिए ये ग्रुप्स पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं जिसका असर पॉलिसी मेकिंग पर पड़ता है। 2. पॉलिसी बनाते वक्त योगदान। पॉलिसी बनाते समय ये ग्रुप्स अपना एक्सपर्ट ओपिनियन और रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस ग्रुप्स जैसे CII या FI, CCI सरकार के साथ मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज के सजेशंस देते हैं। कभी कभी ये एडवाइजरी कमिटीज का हिस्सा भी बनते हैं। 3. लॉबिंग और पर्सुएशन। लॉबिंग का मतलब होता है पॉलिसी मेकर्स को डायरेक्टली अप्रोच करके उनको किसी डिसीजन के लिए तैयार करना। ये लॉब मीटिंग अरेंज करते हैं, पोजीशन पेपर देते हैं या लॉबिंग एजेंसीज का यूज करते हैं। जैसे टोबैको इंडस्ट्री ने कई बार एंटी स्मोकिंग लॉज को डिले करवाया लॉबिंग के जरिए। 4. इम्प्लीमेंटेशन और एवैल्यूएशन में भूमिका। पॉलिसी लागू होने के बाद भी ये ग्रुप्स मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कंप्लेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं या PIL फाइल करते हैं। RTI एक्टिविस्ट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब स्कीम्स ग्रास रूट्स तक नहीं पहुंचती। 5. टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स और उनकी एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे FICCI जो बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉज बेस्ड ग्रुप्स जैसे ह्यूमन राइट्स या एनवायरनमेंट के NGO। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स जैसे ट्रेड यूनियंस, टीचर्स एसोसिएशंस। इनके मेथड्स होते हैं रैलीज, मीडिया कैंपेन्स, पिटिशंस, कोर्ट केसेस, ETC। 6. पॉलिसी प्रोसेस पर असर। पॉजिटिव साइड। पॉलिसी बनाने में डाइवर्स ओपिनियन आता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। नेगेटिव साइड। कभी कभी पावरफुल ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट भी करते हैं, जिसे पॉलिसी कैप्चर कहते हैं। कंक्लूजन। इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिसी बनाने के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लोग सरकार और आम जनता के बीच ब्रिज का काम करते हैं, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस को ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है। जब ये इफेक्टिवली रेगुलेट होते हैं तब ये इंक्लूसिव और अकाउंटेबल गवर्नेंस में मददगार होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. Write a note on social policy and policy process model. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सोशल पॉलिसी का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, साथ ही पॉलिसी प्रोसेस मॉडल के स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे पॉलिसी कैसे बनती है और इम्प्लीमेंट होती है। दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली और लिंक्ड तरीके से समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल पॉलिसी का मतलब है सरकार द्वारा लिए गए वो स्टेप्स जो लोगों की सोशल वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। यह हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग जैसे एरियाज को कवर करता है। पॉलिसी प्रोसेस मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि पॉलिसी कैसे बनती है और कैसे इम्प्लीमेंट होती है। दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना पब्लिक पॉलिसीज को डीपली समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. सोशल पॉलिसी का मतलब और स्कोप। सोशल पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो सोशल जस्टिस और इक्विटी को इंश्योर करती है। इसमें पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, हाउसिंग, जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज आते हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम एक सोशल पॉलिसी है जो बच्चों की न्यूट्रिशन और स्कूल अटेंडेंस को इम्प्रूव करती है। 2. सोशल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। समाज में वेलफेयर बढ़ाना और इनइक्वालिटी को कम करना। वल्नरेबल ग्रुप्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हर सिटीजन के लिए बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन और शेल्टर को इंश्योर करना। 3. सोशल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस। नेशन बिल्डिंग और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मदद करती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करती है बाय गिविंग इक्वल एक्सेस टू सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को बैलेंस करती है। 4. पॉलिसी प्रोसेस मॉडल का परिचय। पॉलिसी प्रोसेस मॉडल एक ऐसा थियोरेटिकल टूल है जो बताता है कि पब्लिक पॉलिसी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे एग्जीक्यूट होती है। इससे स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स को रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग समझने में मदद मिलती है। 5. पॉलिसी प्रोसेस के स्टेजेस। ए. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एजेंडा सेटिंग। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया या इंटरेस्ट ग्रुप्स किसी इश्यू को उठाते हैं। जैसे किसानों की सुसाइड का इश्यू एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को हाईलाइट करता है। बी. पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर सॉल्यूशंस प्लान करते हैं। रिसर्च और कंसल्टेशंस के बाद ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाती है। सी. पॉलिसी एडॉप्शन।
पॉलिसी को ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है या टू लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के थ्रू। पॉलिटिकल विल यहाँ बहुत जरूरी होती है। डी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ब्यूरोक्रेसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। बजट, रिसोर्सेस और स्टाफ एलोकेट किया जाता है। ए, पॉलिसी एवैल्यूएशन। पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है कि वो कितनी इफेक्टिव रही। फीडबैक के बेसिस पर पॉलिसी को मॉडिफाई, कंटिन्यू या स्टॉप किया जाता है। 6, सोशल पॉलिसी और पॉलिसी प्रोसेस का रिश्ता। सोशल पॉलिसी एक्चुअली पॉलिसी प्रोसेस का ही रिजल्ट होती है। पॉलिसी प्रोसेस इंश्योर करता है कि पॉलिसी सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी हो। सोशल पॉलिसी की सक्सेस काफी हद तक इस प्रोसेस पर डिपेंड करती है। कंक्लूजन, सोशल पॉलिसी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करती है जो लोगों के लिए फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाए। पॉलिसी प्रोसेस मॉडल इंश्योर करता है कि ये पॉलिसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाए और इम्प्लीमेंट हों। दोनों मिलकर इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के पिलर्स बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, ब्रिंग आउट द मीनिंग एंड कंसर्न्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पॉलिसी एनालिसिस का क्या मतलब होता है और इस प्रोसेस में क्या मेजर कंसर्न्स या दिक्कत होती है। आपको इसका डेफिनेशन, पर्पस और चैलेंजेस एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिसी एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक पॉलिसीज को एवैल्यूएट किया जाता है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट समझा जा सके। इसका मेन एम होता है कि पॉलिसीज अपने गोल्स अचीव कर रही हैं या नहीं। ये डिसीजन मेकिंग को एविडेंस के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें कॉस्ट्स, बेनिफिट्स और फीजिबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। थॉमस डाई और डेविड वेमर जैसे स्कॉलर्स ने इस फील्ड में काफी योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1, मीनिंग ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस का मतलब होता है किसी पब्लिक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पॉलिसी ऑप्शंस को स्टडी करना और उनका एवैल्यूएशन करना। इसमें डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस किया जाता है और सजेशंस दिए जाते हैं। गोल होता है कि पॉलिसी इफेक्टिव हो और लॉजिकल तरीके से बनाई जाए। एग्जाम्पल, अगर सरकार पॉल्यूशन कम करना चाहती है तो पॉलिसी एनालिस्ट्स फ्यूल टैक्स, ओल्ड व्हीकल बैन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन जैसे ऑप्शंस को एवैल्यूएट करेंगे और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। 2, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले समस्या क्या है उसको क्लियरली समझना। ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस। हर सॉल्यूशन का फायदा और नुकसान देखना। इम्पैक्ट का फोरकास्ट। पॉलिसी के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का अंदाजा लगाना। इम्प्लीमेंटेशन का प्लान। पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसका रोड मैप देना। फीडबैक और रिव्यू। पॉलिसी चल रही है या नहीं उसका एवैल्यूएशन करना। ये सब स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी रियलिस्टिक और वर्केबल हो। 3, मेजर कंसर्न्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। अलग अलग लोगों के अलग इंटरेस्ट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बनाते हैं। डेटा लिमिटेशंस। डेटा पूरा नहीं होने से एनालिसिस वीक हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर। कभी कभी पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिसी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पहले नहीं सोचा गया होता। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। बजट, टाइम या मैनपावर की कमी से एनालिसिस वीक हो सकता है। एग्जाम्पल, हेल्थ पॉलिसी एनालाइज करते वक्त रूरल एरियाज का मेडिकल डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। 4, अप्रोचेस यूज्ड इन पॉलिसी एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करता है। सॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एवैल्यूएट करता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स। सर्वेज, इंटरव्यूज, डेटा एनालिसिस जैसे टूल्स यूज होते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस। 2 अलग जगह के पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं। इन मेथड्स से एनालिसिस ज्यादा साइंटिफिक और यूजफुल बन जाता है। कंक्लूजन। पॉलिसी एनालिसिस गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इससे पॉलिसीज सिर्फ थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी काम की होती है। पॉलिटिकल या डाटा रिलेटेड इश्यूज होते हुए भी यह प्रोसेस पॉलिसीज को बेटर बनाने में हेल्प करता है। ये थियरी और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ब्रिज है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।